हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये आया है मेरा पार्सल और इसमें मैंने मंगाए थे हैंगर, जो कपड़ों को हैंग करने के लिए ज़रूरत थी। तो मैंने भी थोड़े यूनिक से, मतलब मेरे लिए यूनिक इसलिए कि मैंने ऐसे पहले कभी यूज़ नहीं किए, लेकिन ये मुझे मिले हैं 4। तो फिर मैंने सोचा इसको देखती हूँ, तो क्वालिटी वाइज तो वो अच्छे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। अभी यूज़ करूँगी तब पता चलेगा। और उसके बाद ये है, आप लोग कहेंगे कि ये सीधा हम दिवाली के कैसे आ गए। तो नहीं, मेरे घर में तो अभी दिवाली का ही माहौल है, साफ़ सफाई है और मतलब और सारा काम है। तो इस वजह से दिवाली जैसा ही आप समझ लीजिए। तो फिर मैंने इधर जो मुझे मतलब जो माला रखी थी और जो फ्लावर पॉट वगैरह, ये सारे सामान मुझे धुलने थे, क्योंकि ये सारे गंदे हो गए और ऊपर नीचे से डले डले बेचारे। वो भी सोचते होंगे कि मेरी किसी को खोज खबर नहीं है। तो बस मैंने इन सबको धो लिया है सर्फ के पानी में। और कोशिश क्या, वो टाइम इतना मिल नहीं पाता है, इतना जो भी टाइम मिला उसमें मैंने अच्छे से अपना काम करने की कोशिश की है। और इसके बाद उसी बाल्टी में फिर मैंने इसमें सर्फ जो पानी रखा था उसमें ये मालाएं डाल दी। और जो मैंने अपने बंधन भार का हल किया है, ये एक के 2-3 टुकड़े कर लिए। मतलब एक बंधन भार 2-3 रूप में आ गया सामने, मतलब जो काम किया नहीं, मतलब वो बिगाड़ दिया, ये समझ लीजिए। अब वो काट पीट तो दिया ही, लेकिन धुलना तो था। तो मैंने कहा बिना धुले मेरा मन नहीं मानेगा, तो मैंने उसको भी धो दिया। और जो इसके बाद मतलब जो रैगज़ीन वगैरह थी डाइनिंग टेबल की, सारी ही चीज़ें मतलब कुछ अलमारी में अंदर धुली हुई रखी, तब भी ख़राब हो गई। जो बाहर थी वो तो हुई धूल मिट्टी की, लेकिन जो अंदर थी वो भी हो गई। तो मैंने कहा चलो पहले इसको धो लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा सामान कहाँ कैसे रखना है, सेट करना है। या तो मतलब सुखाने के लिए भी उतनी जगह नहीं है जितना हमारे नीचे वाले फ्लोर में लॉबी वगैरह थी, तो उसमें रख देती थी। तो लॉबी मेरे बड़े काम की थी। कहते हैं ना, किसी किसी चीज़ की कमी कोई दूसरा पूरी नहीं कर सकता। तो मुझे मेरी लॉबी की बहुत याद आती है, इतनी आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सारे सामान को रखने के लिए मैं इतनी परेशान हूँ कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ रखें। और तो हमारा डस्टबिन भी वहीं रखा रहता था, पोंछा, वॉशिंग मशीन, मतलब वो तो मल्टीपर्पज़ ही ये समझ लीजिए आप। लेकिन वही है ना, किसी की कमी कोई पूरी नहीं करता और मुझे उसकी बहुत याद आती है। लेकिन अब आज के हिसाब से अपना काम भी तो करना है। तो मैंने कहा चलो पहले इन सबको धो के, जहाँ जैसी जगह मिलेगी सुखाने की कोशिश करूँगी। सूख जाएगा तो ठीक है, सूखेगा ही अब जैसे भी हो, क्योंकि सीज़न भी तो इस टाइम बारिश का मौसम है। तो आप उतना भी समझ सकते हैं, बारिश के मौसम में वैसे ही सामान बहुत परेशान करने लगता है। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल तो इनको फटाफट धोने की कोशिश की है, उसके बाद इनको कहीं ना कहीं लटकाऊंगी इसके, ताकि वो अच्छे से सूख जाए। देखिए मेरे बंधन बार सुंदर भी कितना है, कपड़े का बना हुआ है, पॉलीथीन का नहीं है। लेकिन उसका मैंने ऐसा हाल कर दिया, काट दूँगी, मतलब उसमें जो पत्ते वगैरह लगे थे तो अभी उतरा था, गंदा भी बहुत था। जो पत्ते काटने के चक्कर में उसकी डोरी कट गई और उसके 2-3 टुकड़े हो गए। तो चलिए कोई नहीं है, अपना काम कर लेते हैं। अब उसके बाद तो वो तो नया ही लेना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सारे सामान माला वगैरह मैंने धोकर उस वही नल पर टांग दिए कि थोड़ी निचड़ेंगे, उसके बाद पानी निकल जाएगा तो कहीं फैला भी दूँगी, और नहीं पानी निकला तो परेशानी है। तो फिर मैंने इन सबको तो यहाँ सेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पानी इसी में निचड़ जाएगा। और इसको मैंने माला को मैंने नल पर टांग दिया, और इस रैगज़ीन को मैं धोऊंगी अच्छे से। पहले तो ब्रश लेकर आई थी मैं, लेकिन उसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने कहा इसमें पहले फिर क्या पता क्या करना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने इसको धो के तो रख दिया, ये सूख भी गई, लेकिन जो मिट्टी में इतनी सारी निकली उसके हिसाब से भी ये साफ़ मतलब नहीं धुल पाई। तो फिर मैंने उसको दूसरे तीसरे दिन जब सूख गई ना, तो उसको बिछा के उस पर साबुन के कपड़े को मतलब रगड़ा, उसके बाद पानी का कपड़ा रगड़ा, तब साफ़ किया। तो यहाँ इतनी सारी धूल गिरी थी, उनको भी मैंने 2 बार मॉप से साफ़ कर दिया।
अब ये मैंने इतना सारा काम किया तो फिर मेरे कपड़े चेंज करना तो बनता ही था। गले में पता नहीं क्या हो जाता है बोलते बोलते। तो फिर मैंने आटा भर दिया। मैंने कहा अब कपड़े चेंज करूँगी तो उसको भी भर के रख देती हूँ। बहुत सारा आटा रखा था चने का, गेहूँ का और ये सारा। तो फिर मैंने इसको पहले हाथ से भर लिया और ये फैल गया तो उसको मैंने हाथ से भरने की कोशिश की है, लेकिन वही है ना, भर तो जाएगा पर आटा है वो चिपकता भी है। तो अभी ये तो नेक्स्ट डे है ना, तो फिर मैंने सुबह का टाइम किया था इसलिए। तो अभी वो आ रही होगी तो वो कर देगी, जो मतलब बाकी भरा बचेगा उसको मैं कह दूँगी उससे, वो ऐसे ही झाड़ू फेर लेगी। बाकी तो झाड़ू पोंछा मैं कर चुकी हूँ। पता नहीं गले को बोलते बोलते क्या हो रहा है इसमें। और यहाँ तो बारिश बहुत हो रही है। आप अपने यहाँ की बताइए कि कितनी बारिश हो रही है, क्योंकि अब की बार हमारे यहाँ 2-3 दिन ही हुई है, लेकिन 2-3 दिन में इतनी हो गई कि हाँ लग रहा है कि हाँ अब की बार बारिश आई हुई है। मेरा दूसरा पार्सल है और उसी दिन का है। वीडियो मैं शुरू में लगाना भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में लगाया है। तो ये भी वही हैंगर मंगाए थे मैंने, लेकिन ये अलग डिज़ाइन के, वो अलग डिज़ाइन के। तो देख लीजिए इनको भी आप। ये मैंने उस तरह से मंगाए, इसमें मतलब हम कुछ भी, जैसे हमारी कोई छोटी माँ मतलब नेकलेस है, मालाएँ हैं, कोई टोपी है, बेल्ट है, मतलब वो ऐसी चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं। और इसके साथ कुछ हुक वगैरह आए, वो भी मैं देख रही थी कि क्या आया है। इसको ऊपर अटैच करने के लिए इसमें आए थोड़े 1-2 हुक, जो मैं लगा कर भी अभी देखूँगी और आपको भी दिखाऊँगी, तभी तो वो सेट हो पाएगी, नहीं तो वो सेट ही कैसे होगी। तो मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और मैं आपको ये लगा के दिखा रही हूँ। देखिए मतलब फिर तो सच में ही ये यूज़फुल है। अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन जब करूँगी तो आपको इसका रिव्यू दूँगी। वैसे ये अच्छी चीज़ है, आप लोग चाहे तो मंगवा सकते हैं, क्योंकि हमारे बेल्ट हैं, छोटे छोटे से सामान हैं जो इधर उधर घूम जाते हैं, उसमें हम टांग सकते हैं। तो ये इधर से उधर नहीं होगा और हमें एक जगह सारी सामान सारी चीज़ें मिल भी जाएंगी। तो देख लीजिए मैंने इसको एक को लगा दिया, दूसरे को भी कस दूँगी ताकि वो टंगने में आसानी रहे। और अभी मैंने इस पर कुछ टांग कर नहीं देखा है, सिर्फ इसको मैंने सेट किया है, जो ये आपके साथ भी तो मैंने इसको एक अलमारी में अपने में टांग कर देखा है। तो ये मुझे तो ठीक लग रहे हैं, बाकी यूज़ करूँगी तब पता चलेगा। तो देखिए वो बीच में मैंने वो वीडियो ऐड कर दिया था इस वजह से। तो अभी मैं मतलब आ गई हूँ अपने इस रूम में। तो वो उधर की जो कारपेट थी वो मैंने हटा के रख दी है और फिर मैं इसको भी हटा के रख दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी तो अभी इतनी हो नहीं रही है कि इससे ब्रश से साफ़ करना पड़े। और अभी मैंने धोई भी तो अभी है इसको, इसलिए इसमें कोई धूल मिट्टी नहीं है। सोफ़ा को भी मैंने सेट कर दिया और इसकी भी बेड की चादर को मैं झाड़ के साफ़ कर दूँगी। अभी कुछ सेटिंग सही हुई नहीं है, क्योंकि अभी काम चल रहा है, मतलब सॉरी काम नहीं चल रहा है, पर हम अभी ऊपर शिफ्ट हुए हैं ऊपर वाले फ्लोर पर। तो काफ़ी सामान ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हुआ है और कुछ सामान तो मेरा घर से बेघर हो गया है। बेचारे को नीचे पर्सनल जगह थी, लेकिन उसको अब ऊपर ढूंढने से भी जगह नहीं मिल रही है। तो अब आ गई मैं अपनी बेटी के कमरे में और उसको ये बेड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और बाकी ये बेड तो मुझे भी पसंद नहीं। मैंने तो तुरंत ही कहा था कि भैया आपने ये क्या बना दिया। और अब उस भैया से डेली कह रहे हैं आने के लिए, तो वो नहीं सुन रहे हैं। तो अभी जब तक वो नहीं सुनेंगे तब तक इसी से काम चलाना होगा। तो मैं आ गई हूँ, साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ेगी, तो इसको भी साफ़ करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।